आपको आपने जो वर्ल्ड का मैप रखा होगा अपने पास में, तो उसमें लोकेशन वाइज आपको पहले बता दें कि प्लेट जो है ये कहां कहां पर कौन सा प्लेट है, जिससे कि आपको समझने में थोड़ी और आसानी हो जाएगी। जहां पर आप रसिया का मैप जो देखें रूस का, और वह मैप जो है रसिया का, वहां पर यूरेशियन प्लेट इसका नाम है। मतलब आपको हम इस समझाने के लिए एक बना रहे और इसी प्रकार से लिख दे रहे जिससे कि आपकी समस्या ज्यादा नहीं हो। यूरेशियन प्लेट, जहां पर रूस है उस इलाके में यूरेशियन प्लेट लिखे, और यूरेशियन प्लेट के ठीक नीचे आपको लिखना है इंडियन प्लेट, जो हमने कल आपको बताया था। फिर इसको आप वर्ल्ड के मैप पर लगाएंगे। अभी आप समझने के लिए इसको हम बता रहे हैं, फिर वर्ल्ड के मैप पर इसको पुट कर देंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि इंडियन प्लेट। और इंडिया से अगर वेस्टर्न साइड में देखेंगे बाएं हाथ की ओर, तो वहां पर अफ्रीका है, तो उस जोन में इस साइड में आप लिखेंगे। ये मेजर कुछ प्लेट पहले लिख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाले पोर्शन पर ये वाला जो इलाका है अफ्रीकन प्लेट, बीच में आप अफ्रीकन प्लेट लिख लें। और जहां पर आपने इंडिया लिखा, इंडिया से दाहिनी ओर जब जाएंगे तो फिलीपींस है, जैसा आप जानते हैं फिलीपींस है। इस इलाके की ओर में यहाँ पर ये वाला जो सीन दिख रहा है, तो इस जोन को यहाँ पर आप लिख लें फिलिपिनो। इसको फिलिपिनो प्लेट बोलते हैं। तो इससे भूकंप समझने में भी आपको आसानी हो जाए। जो मूल रूप से जो प्लेट है वो फिलिपिनो कहलाता है। और जब नीचे की ओर आएंगे इससे और इससे नीचे, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन, जहां पर ऑस्ट्रेलिया है इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा समझने में। तो जहां नीचे में वहां ऑस्ट्रेलियन, और उसके जैसा नीचे सबसे नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ अंटार्कटिका। तो जो नाम लिखे आप सभी के साथ में प्लेट जोड़ दीजिएगा। और प्लेट शब्द का अर्थ जो होगा वो होता है क्रस्ट। जो ऊपर वाले पोर्शन है वो क्रस्ट है। और इसके बाद आप जो नॉर्थ अमेरिकन जो प्लेट है, अमेरिकन प्लेट, वो इस साइड में, आप इस साइड में अमेरिकन प्लेट लिख लें। और बीचों बीच ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर अटलांटिक लिख लें, अटलांटिक प्लेट। तो क्लियर है यहां तक? तो अभी आगे कुछ अब अलग अलग प्लेट लिखते हैं। ये जहां पर आप अमेरिकन प्लेट लिखे तो उसके अब ये साइड में, यहां पर ये साइड वाला, ये साइड और ये साइड वाला, यहां पर आप पैसिफिक, इस जगह में आप पैसिफिक लिख लें। ये प्रशांत महासागर वाला एरिया दोनों साइड में जो है, तो बीच में अफ्रीकन, यूरेशियन, ऊपर वाला यूरेशियन जहां पर रसिया है उसके ठीक नीचे इंडियन प्लेट है, और सबसे नीचे अंटार्कटिका, यहाँ ऑस्ट्रेलियन, यहाँ पर फिलिपिनो। जो जहां पर है, कोई नया चीज अभी तक नहीं बताया आपको, जो कॉन्टिनेंट जहां पर है उस जगह पर उसका नाम आपको लिख देना है। तो जहां पर पैसिफिक प्लेट आपने लिखा है, पैसिफिक प्लेट के ऊपर वाले पोर्शन पर, मतलब जहां अमेरिका, अगर आप अमेरिका कनाडा को लोकेट कर पा रहे होंगे तो ये वाला जो जोन है ये, अब देखिए छोटे छोटे कुछ प्लेट बीच में आ रहे, ये तो बड़े मेजर प्लेट थे। इसका नाम है जुआन डी
फूका, JUANDEFUCA, जुआन डी फूका प्लेट। और उसके नीचे, जुआन डी फूका प्लेट के ठीक नीचे ये कोकोस प्लेट बना ले। जुआन डी फूका के ठीक नीचे कोकोस प्लेट बना ले। ये पैसिफिक के अंदर जो प्रशांत महासागर है, ये नाम है कि छोटे मैग्मा के सर्कल्स यहाँ पर चल रहे हैं। तो और इस जगह पर जहां पर पेरू और चिली है देश, पेरू और चिली के पास, वहां पर बना ले नाजका। पेरू और चिली के पास नाजका प्लेट। और एकदम नीचे साउथ अमेरिका के एकदम नीचे में एक छोटा सा प्लेट है यहाँ, इस जगह में, जिसका नाम है फर्डिनांड। ये अमेरिका के थे फर्डिनांड, इनके नाम से एक स्ट्रेट भी है। और इसके ठीक बगल में स्कोशिया। ये सभी छोटे छोटे कुछ प्लेट हैं जिसका पूरे वर्ल्ड में काफी इंपॉर्टेंस होता है जब टेक्टोनिक मूवमेंट होती है उस समय में। और अटलांटिक महासागर के अंदर जहां पर वेस्ट इंडीज है, इस जगह में इसको कैरिबियन बोलते हैं। एक कैरिबियन प्लेट है। और इंडिया से वेस्ट में और अफ्रीका से ईस्ट में यहां पर अरेबियन है। तो कुछ मेजर प्लेट है पृथ्वी पर और कुछ माइनर प्लेट है। कुछ मेजर है और कुछ माइनर प्लेट है। तो मेजर प्लेट और माइनर प्लेट, इस सभी की मूवमेंट अलग अलग हो रही है। किसी क्षेत्र में मेजर जा रहा है, कहीं पर माइनर जा रहा है। मतलब नाम आपको पहली बार सुन रहे होंगे, कुछ नाम तो थोड़ा सा कठिनाई होगा, इसलिए हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि बीचों बीच अफ्रीकन के राइट साइड में आपने वेस्ट एशिया पढ़ा था, तो वो अरब है। और ये वाला यूरेशियन ऊपर वाला जहां पर रसिया है, ये रूस का एरिया है। तो ये वाला पोर्शन यूरेशियन प्लेट है, ये पूरा। उसके नीचे इंडियन प्लेट है। इंडिया से राइट साइड में फिलिपिनो है। ये वाला पैसिफिक का एरिया आ जाएगा। ये जो एरिया है, सेम एरिया ये पीछे वाला आएगा, इस साइड का पैसिफिक। तो जो बड़े बड़े प्लेट दिख रहे हो, मेजर प्लेट है पृथ्वी पर। इसके अलावा छोटे छोटे कई प्लेट हैं जिसका नाम हम अभी नहीं लिख रहे, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा फिर कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। लेकिन जिसकी जरूरत भूकंप में पड़ेगी, अर्थक्वेक में, वो सारे प्लेट को हमने लिखा है। जिसमें एक यहां पर देखिए दिख रहा है, ये वाला अमेरिकन के बगल में कोकोस, जुआन डी फूका, ऊपर वाला जुआन डी फूका, कोकोस, जहां पर कैलिफोर्निया है ना, उस जगह पर। उसके नीचे नाजका, पेरू चिली के पास नाजका। और उससे एकदम नीचे में फर्डिनांड। उसके राइट साइड में स्कोशिया। ये छोटे प्लेट का बहुत महत्व है। कैरिबियन, तो छोटे तकरीबन 55 प्लेट है पृथ्वी पर, छोटे छोटे। और मेजर 7 है। और जो 7 जो मेजर है, ये कॉन्टिनेंट और ओशन को मिला करके। अब हमने यहाँ जो इंडियन प्लेट लिखा, तो ये जो प्लेट है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से किसी रूप में जुड़ा हुआ है। कहीं पर इसकी बॉर्डर टच हो रही है नीचे, कहीं पर वो दूर जा रहा है, कहीं पर नजदीक आ रहा है। तो इन सारी चीजों से
ज्योग्राफी में स्थिति बदलती है और उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो फिलहाल हम इसको मिटा देते हैं ताकि हम आगे की चीज को बता पाए आपको। भूकंप के लिए 2-3 कारण इंपॉर्टेंट है। एक तो प्लेट वाला सबसे पहले लिखेंगे आप, भूकंप के कौन कौन से कारण है, और नाम में छुपा हुआ भूकंप किसे कहते हैं, मतलब क्या हुआ, वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ है, वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का कंपन जो है इसको भूकंप बोलते हैं। तो कंपन छोटा भी हो सकता है और कंपन बड़ा भी हो सकता है। छोटे कंपन को ज्योग्राफी में ट्रेमर्स बोला जाता है, ट्रेमर्स। वो मतलब आपको पता नहीं चलेगा, छोटे छोटे, जैसे छोटे छोटे तूफान आते हैं तो उसका नाम पता भी नहीं चलता है कि क्या है, लेकिन कोई बड़े तूफान आते हैं तो पूरा वर्ल्ड जान जाता है। उसी प्रकार से जो जब भूकंप की बात करेंगे, प्लेट की बात करेंगे, तो जो मेजर जहां पर घटनाएं होंगी उसका नामांकन सभी लोग जान जाते हैं। तो सबसे पहला कारण जो होगा भूकंप का, उसमें लिखना है प्लेट टेक्टोनिक। सबसे पहले लिखिए प्लेट टेक्टोनिक। और प्लेट टेक्टोनिक हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या क्या चीज आपको भी पढ़ना है। एक तो पढ़ना है प्लेट टेक्टोनिक, जो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट पढ़ना है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। मतलब क्या हुआ, क्या प्रत्यास्था, प्रत्यास्था का नियम। और तीसरा पढ़ना है कि जो भूकंप के लिए जो चीजें जिम्मेवार है वह मेन मेड स्ट्रक्चर, जैसे कि टनल का निर्माण होना या बॉम्ब एक्सप्लोजन होना, माइनिंग होना, डैम बनाना, ये थर्ड है। फोर्थ पढ़ना है फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, वलय होना और भ्रंश होना। ये महत्वपूर्ण है भूकंप में, कि जब आप भूकंप पढ़ते हैं तो भूकंप आने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो इसमें आप अक्सर भूकंप फील करते होंगे, वर्ल्ड के अलग अलग एरिया में देखते भी होंगे, लेकिन वह कौन कौन सा मेजर इलाका है जहां पर यह भूकंप आ रहा होगा। तो मेजर प्लेट के साथ जहां जहां पर हमने माइनर प्लेट बनाया, जो मेजर प्लेट था और मेजर प्लेट के साथ जो हमने माइनर प्लेट बनाया, उस माइनर प्लेट का मूवमेंट और मेजर प्लेट का मूवमेंट बहुत मायने रखता है भूकंप में। तो जो मेजर प्लेट है, जैसा कि आपने देखा ये वाला, ये यूरेशिया, ये वाला देखिए इलाका जो है, ये पैसिफिक है, ये उसका प्लेट है पैसिफिक का, ये अमेरिकन, फिर यहाँ पर कोकोस, यहाँ पर जुआन डी फुका, उसके नीचे नाचका, यहाँ पर फर्डिनांड। ये सारे छोटे छोटे प्लेट हैं। तो जो छोटे छोटे प्लेट हैं ये किधर घूम रहे, जैसा हमने कल आपको बताया था कि जो 3 प्रकार के प्लेट हैं, तो तीनों प्लेट में कहीं पर माइनर भूकंप आ रहा है, कहीं पर मेजर भूकंप आ रहा है। तो माइनर भूकंप हम लोगों को पता नहीं चलता है, आमतौर पर माइनर भूकंप पता नहीं चलता, छोटे छोटे भूकंप पता नहीं चलता है, लेकिन जो मेजर होता है वो पता चलता है। तो ये अफ्रीकन, ये वाला अटलांटिक, और यहाँ पर कैरिबियन,
एक कैरिबियन, और फिर ये वाला जो इंडियन ओशन है, ये जिसमें ये इंडियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन में ये तीनों शामिल होते हैं। मतलब इंडो ऑस्ट्रेलियन में इंडियन ओशन भी आ रहा, ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा, कुछ पोर्शन इंडोनेशिया का भी आ रहा है, और फिर यहाँ पर छोटे छोटे प्लेट हैं। इस जैसे हमने बताया कि 55 से 57 प्लेट है छोटे छोटे, और मेजर प्लेट 7 है। ये जो प्लेट जितने हैं, ये सभी के मूवमेंट रेगुलर हो रहे। कोई दूर जा रहा है, जैसे इसको अगर आप बहुत पहले से लेंगे, जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय से अगर लेंगे, तो आप देखेंगे कि शुरुआती समय में, इनिशियल पेज में, तो सारा एक ही था पूरा वर्ल्ड, जिसको पेंजिया बोलते थे। तो ये जो पेंजिया था, इसी पेंजिया पर आप समझेंगे कि इसी से ना टूट करके सारा अलग अलग हुआ है। तो मैग्मा जब टूटने लगा, जब मैग्मा टूटने लगा, तो वह जिस और मूवमेंट करना शुरू कर दिया, सारे कॉन्टिनेंट उसी ओर जाने लगे। और आज इसलिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नाम था कि कॉन्टिनेंट एक दूसरे से ड्रिफ्ट करके दूर चले गए, और इसलिए लॉजिकल जो प्लेट टेक्टोनिक ने सिद्धांत को समझाने का कोशिश की। तो जब हम लोग ये देखते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक में जब देखते हैं कि जो 3 प्रकार के प्लेट हैं, इसमें अर्थक्वेक के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेट है, वह प्लेट है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव प्लेट को आप ऐसे समझेंगे कि अगर कोई जो स्पंज है, उस स्पंज को आप 2 भाग में तोड़ दीजिए, फोम होता है ना, फोम को तोड़ दीजिए, और उसको तोड़ करके दोनों को आप एक दूसरे से ऐसे सटा करके रखें, और इसको आप जब मूवमेंट कराएंगे, तो चूंकि दोनों स्पंज जब टूटा हुआ है, फोम जो होता है टूटा हुआ है, तो दोनों एक साथ चिपक जाएगा। तो जब वो घर्षण होगा तो थोड़ा दबाव डाल करके होगा। जब आप दोनों को सटा करके करेंगे तो थोड़ा दबाव डाल करके होगा। तो अगर 2 प्रकार से आप मूवमेंट करा करके देखें कि एक मूवमेंट ऐसा होगा जिसमें आप दोनों को देखिए इस प्रकार से, एक इसके आसपास धीरे धीरे ऐसे स्लाइड करें, और एक मूवमेंट ऐसा करें कि जिसमें ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही घूमता रहे, ऐसा इस प्रकार से घूमता रहे। तो इसमें क्या होगा कि जो स्पंज जहां पर एक दूसरे से बॉर्डर कर रहा है, जिस स्थान पर, यहां पर से क्या होगा कि ये धीरे धीरे देखिए ऐसे ये एक साइड में जाना शुरू होगा, और ये दूसरे से, दोनों लेकिन हटेगा नहीं। तो जब दोनों आपस में सट जाएगा बहुत, और इसके बाद जब मूवमेंट होगा, तो उस मूवमेंट का असर क्या होगा कि उस मूवमेंट के चलते इस पूरे पृथ्वी में कंपन शुरू हो जाए। तो भूकंप आने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो सबसे बड़ा कारण है कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री। और ये जो कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री है, ये कहां कहां पर है? तो जहां जहां आपने छोटे छोटे प्लेट देखा, जैसे कैलिफोर्निया के पास, नॉर्थ अमेरिका में अगर कैलिफोर्निया के पास देखेंगे, तो वहां पर एक
प्लेट बाउंड्री ऐसा है पैसिफिक का और अमेरिकन प्लेट का, और साथ में जुआन डी फूका का, साथ में नाजका का, कोकोस का। तो छोटे छोटे जो प्लेट बने हैं कैलिफोर्निया के ठीक पैरेलल, तो वहां पर ये मूवमेंट हो रहा है। और जब ये मूवमेंट हो रहा है तो इसका नतीजा ये होता है कि जैसे ही वो पृथ्वी, जैसे आप ऐसे समझिए कि आपका मकान में आपका जो घर है, उस घर से ठीक उसके दीवार से सटाकर, और आप उस दीवार में नहीं बैठे, आप उससे दूर कहीं हैं, दूसरे रूप में है, लेकिन उस दीवार से सटाकर कोई ट्रक अगर पार करवाते हैं धीरे धीरे ये स्पीड से, आपका इस दीवार से सट करके, तो जब घर्षण होगा, उस ट्रक का जब दीवार पे घर्षण होगा तो उसकी तरंग को फिर आप वहां से 100 मीटर दूर भी करेंगे। अब डिपेंड करता है कि वो घर्षण कितना तीव्र है, कितना तेज हुआ है। सेम चीज पृथ्वी पर होता है। जब पृथ्वी पर यह घर्षण काफी तेज होता है और काफी दोनों, क्योंकि प्लेट तो टूट नहीं रहा, ये खिंचाव बल में है लेकिन कभी टूट नहीं रहा, तो खींचते हुए में ही ये थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। इस टेंशन से क्या हो रहा है कि पूरे पृथ्वी पर कंपन शुरू हो जाता है, और कंपन होने के बाद इसकी मूवमेंट किस ओर हो रही है। अगर ये चट्टानों की ओर चला गया तो फिर जाहिर सी चीज है कि कठोर चट्टान जो होंगे वो रोकना चाहेंगे खुद को। कभी कभी क्या होता है कि अगर ये इसके साथ सोचिए कि ये दोनों ज्वाइंट है ना, ये अभी अलग अलग है, दोनों ज्वाइंट है। अभी ये दोनों के बीच में खिंचाव हो रहा है थोड़ा, तो ये खिंचाव हो रहा है तो इस पूरे प्लेट को डिस्टर्ब कर रहा है। सोचिए कि प्रशांत महासागरीय प्लेट है और पैसिफिक ओशन का प्लेट और अमेरिकन प्लेट में खिंचाव हो रहा है, टेंशन फोर्स काम कर रहा है। तो ये लेकिन टूट नहीं रहा है, ऐसे सब ये नहीं टूट रहा है, लेकिन इस प्लेट में और भी तो कई माउंटेन है। यहाँ रॉकी है, दक्षिणी अमेरिका के एंडीज है, एशिया के यूराल माउंटेन है, ऐसे कई माउंटेन है अलग अलग जगह पर है। तो जब ये प्लेट पर खिंचाव हो रहा है तो हो सकता है कि ये यहां तो ठीक है, लेकिन इधर कहीं जाकर के कहीं और प्लेट के साथ ये यहां पर, मतलब ये तो बहुत बड़ा है ब्लॉक, पैसिफिक ओशन का ब्लॉक बहुत बड़ा है, अमेरिकन का ब्लॉक बहुत बड़ा है, तो ये कहीं और के माउंटेन को तोड़ दिया। यहां नहीं टूटा, यहां पर तो घर्षण हो रहा है और टेंशन फोर्स भी काम कर रहा है, तो ये यहां पर नहीं टूट रहा है। ये हो सकता है कि घर्षण या तनाव यहां हो, और इस तनाव से ये 2000 किलोमीटर दूर में कोई बड़ा ब्लॉक को तोड़ दिया, पृथ्वी के अंदर का कोई ब्लॉक टूट गया। तो जैसे ही वो टूटेगा, जैसे आप रबड़ को टानते हैं, तो रबड़ को जब आप टानते हैं और टान करके इसको बड़ा करते हैं, और जब बड़ा करके और जैसे इसको आप टूट गया, तो टूटने के बाद क्या होता है, ये और ये दोनों एक शेप में आने लगता है। ये छोटा हो जाएगा, फिर जैसे अभी इतना बड़ा, इसको खींचेंगे तो जितना तक इसकी ताकत है जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, फिर आगे जाके टूट जाएगा। जैसे टूटेगा तो ये वाला भाग फिर से धीरे धीरे रबड़ में जल्दी होगा, चट्टानों में देरी लगेगा। तो यहां पर एक सिद्धांत आ जाता है, और ये आ जाता है इलास्टिक रिबाउंड का। मतलब कि इलास्टिसिटी की गुण हर चट्टानों में होती है। अब ये चट्टान कौन सा है, ये उस पर डिपेंड करता है कि आपकी इलास्टिसिटी की गुण जो है चट्टानों में, ये अगर सेडिमेंट्री चट्टान है, अगर वह
सेडिमेंट्री चट्टान है तो इसमें ज्यादा, इसके अंदर ज्यादा ताकत है कि ये चट्टाने तुरंत ही मुड़ने लगेगी, इसको खींचेंगे तो खींचा जाएगी, इसके अंदर ये गुण होता है। लेकिन अगर आपके चट्टान जो है वो अगर आगे नहीं है, सेडिमेंट्री का मतलब अवसादी होता है, वो आगे नहीं है, इग्नियस या वो कायांतरित है, मेटामॉर्फिक, तो उस अवस्था में चट्टानों में उतना ज्यादा इलास्टिसिटी नहीं होता है। जो इलास्टिक रिबॉन्ड थ्योरी है ये इसी लॉजिक के साथ है। इसका बोलना है कि पृथ्वी पर जब अलग अलग प्लेट का मूवमेंट होता है तो उस मूवमेंट की इसको रीड ने दिया था, नाम था प्रोफेसर रीड, REED। तो उन्होंने कहा था कि सडन मूवमेंट होने से चट्टानों पर एक दबाव पड़ जाता है, और सडन मूवमेंट होगा तो दो चीज हो सकता है, या तो फोल्डिंग हो जाएगा और या तो फॉल्टिंग हो जाएगा। मतलब दो टर्म यहां पर यूज कर रहे हैं, एक टर्म फोल्डिंग और दूसरा टर्म फॉल्टिंग। एक बलय और एक भ्रंश। कोई चट्टान में अगर प्रेशर पड़ता है तो इस प्रेशर से क्या होगा कि ये ऐसे मुड़ सकता है। ये चीजें, ये पहला अवस्था है और ये दूसरा अवस्था, ऐसा हो सकता है। लेकिन कोई चट्टान अगर बहुत कठोर है और इसमें अगर प्रेशर पड़ता है तो ये टूट सकता है, इसके एक ब्लॉक टूट करके नीचे की ओर उतर सकते हैं। एक जगह पर ये बुड़ सकता है, एक जगह पर ये टूट सकता है। अगर वो हार्ड रॉक होगा, जैसे इसको अगर दबाएंगे दोनों साइड से, ये टूट जाएगा। लेकिन अगर ये सॉफ्ट होता, एक सिंपल सा बांस की पतली कमानी ले लेंगे और उसको दोनों साइड से ऐसे मोड़ेंगे तो एक ऐसे फोल्डिंग हो जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा जब मोड़ देंगे तो ये ऊपर से टूट जाएगा, और जैसे टूट जाएगा तो फिर दोनों अपने अपने शेप में आना शुरू हो जाएगा। पृथ्वी पर लगातार मूवमेंट होने के चलते ये चीजें, घटनाएं घट रही हैं। ये सिर्फ इसमें ही नहीं, जैसे कि कभी आपने कहीं पर डैम बनाया, आपके क्षेत्र में कोई ना कोई डैम जरूर होगा कि जब कभी बाढ़ का पानी हो तो उसको वहां पर जमा करके रखे, स्टोरेज करें। तो जो डैम बनता है उसमें जो ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, तो प्रेशर पड़ रहा है तो क्या हो रहा है कि नीचे, इसके नीचे क्या हो रहा है कि चट्टाने, नीचे की जो चट्टान है, ये चट्टान, नीचे की जो चट्टान है, ये चट्टान दब रही, यहां पर डैम बन गया। तो ये जो डैम है इसका प्रेशर एग्जर्शन हुआ यहां पर। तो ये जो रॉक है, मान लीजिए कहीं ना कहीं सेडिमेंट्री रॉक हो गया नीचे में, पृथ्वी के नीचे किसी भी गहराई पर, तो जिस भी गहराई पर होगा ये चट्टाने क्या होगा कि ये नीचे की ओर दबा, ये नीचे की ओर दब रहा है। तो जैसे जैसे नीचे दबा है वो ठीक है, एडजस्ट हो गया, चट्टान दब गया, इलास्टिसिटी का गुण है तो दब गया। लेकिन जिस दिन भी यहां से पानी रिलीज हो गया, कभी ऐसा नौबत आ गया कि पूरा डैम को खाली कर देगा, और जैसे ही पूरी डैम को खाली कर दी जाएगी तो इसका क्या नतीजा निकलेगा, जैसे ही पूरा डैम खाली होगा तो अचानक से जो चट्टान नीचे दब गया है, जो नीचे कंप्रेस है, ये चट्टान, मतलब ये तो छोटा मोटा चट्टान नहीं होगा ना। जैसे महाराष्ट्र के लातूर में जो भूकंप आया था, कोयना डैम से आया था,
कि कोयना डैम बनने के बाद वहां की फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो गई, और इससे क्या हुआ कि दबाव चट्टानों पर बहुत पड़ा, और जैसे ही डैम का पानी खाली हुआ, चाहे आज हो, चाहे वो 50 साल के बाद हो, 1000 साल के बाद हो, तो जैसे ही डैम का पानी खाली हुआ, वो चट्टाने वापस फिर से अपने पुराने पोजीशन पर आना शुरू हुई। और इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी बोल रहा है कि चट्टाने एक पोजीशन पर रुकी हुई है जब तक उसमें टेंशन फोर्स काम कर रहा है। क्या बोल रहे? नहीं क्लियर हो रहा है, कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोले। तो मैसेज आ रहा था। ठीक है चलिए, तो ये बता रहे थे कि इससे भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। जहां जहां पर भी डैम का निर्माण हुआ है वो सारे क्षेत्र में भूकंप की संभावना बढ़ जाएगी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक में भूकंप की संभावना, माइनर भूकंप अगर देखेंगे आप तो हर स्थिति में आ रहा है। अगर आप माइनर भूकंप देखेंगे तो कहीं पर एक प्लेट किसी दूसरे प्लेट के नीचे जा रही है, तो यहां पर भी अगर वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है सडन किस रीजन में, तो इस जोन में भी डिस्टरबेंस होगा। ये प्लेट अगर मूवमेंट करके नीचे चला गया तो इस जगह पर भी भूकंप की संभावना हो जाएगी। आप तीसरा कारण लिखेंगे कि अलोंग फोल्डिंग माउंटेन, जहां जहां पर फोल्डिंग माउंटेन है वहां पर ज्वालामुखी भी है और वहां भूकंप की भी संभावनाएं हो जाती है, क्योंकि जहां जहां पर फोल्डिंग माउंटेन का निर्माण हुआ है वो किसी न किसी दो प्लेट के आपस में टकराने के कारण हुआ है। और अगर जैसे हिमालय के केस में देखिए, हिमालय वाली जो प्लेट है गोंडवाना की, वो ऐसे अंदर गई हुई, इसके अंदर गई हुई है। तो जैसे ही ये प्रेशर एक्सर्शन होता है, ये प्लेट जैसे ही आगे जाता है ऐसे, तो ये वाला चीज ये भी डिस्टर्ब हो रहा है और ये भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो पूरा का पूरा जो नॉर्थ इंडियन ब्लॉक है, ये पूरा इलाका और जो पूरा हिमालय का जोन है वो पूरा इलाका, वो दोनों में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। अब अगर कभी भी गुजरात के पास जहां अरबियन प्रायद्वीप है, तो अरबियन प्रायद्वीप के पास में भी दो प्लेट मिल रहे हैं और उसमें से अगर एक प्लेट भी मूवमेंट कर रहा है तो उससे पूरा गुजरात वाला इलाका में भूकंप की संभावना बढ़ जाए। तो क्लियर नहीं हुआ क्या चीज, कौन सा पॉइंट बताएं? कोई माउंटेन रेंज है, इस माउंटेन रेंज को काट करके मतलब क्या माउंटेन, क्या क्लियर नहीं हुआ, हम नहीं समझ पा रहे हैं। कोई माउंटेन रेंज है, इस माउंटेन रेंज में अगर आप इसको काट करके सोचे कि यहां से एक टनल का निर्माण होगा, ठीक है, एक सुरंग का निर्माण करते हैं, तो इस सुरंग के निर्माण में क्या हुआ कि हमने अब ऐसे समझिए कि ये करोड़ों साल पहले
करोड़ों साल पहले इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? ये तो इस प्रकार से होगा, सिंपली ऐसे सोचिए, ये तो ऐसे रहा होगा और उसके बाद ये प्रेशर पड़ा, अगर इसको दोनों साइड से दबाए तो ये स्ट्रक्चर बना, अगर ये सॉफ्ट रॉक था तो ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, और इसको काट दिए, इसको काट करके हमने सुरंग बना दिया। तो जहां जहां काटे हैं उस इलाके को मिटा दे रहे हैं ना, यहां पर काटे हैं और इस जगह में देखिए कटाई, ये बीच में सुरंग बना है, देखिए ऐसे, ये स्ट्रक्चर तैयार है। अब ये जो सुरंग बना देखिए, ये आप समझिए कि ये चीजें इसके साथ एक फोर्स के साथ, टेंशनल फोर्स के साथ जुड़ी हुई है। ये वाली चीजें, ये चीजें इसके साथ एक टेंशनल फोर्स से जुड़ी हुई है। लेकिन जब सुरंग बनाने के लिए, मेट्रो चलाने के लिए, जब पृथ्वी के अंदर के भी किसी स्ट्रक्चर को हम लोगों ने तोड़ दिया तो क्या हुआ कि ये तो करोड़ों साल में बना था। आप देखते हैं कि रोड बनाने के लिए या ब्लास्टिंग करके बहुत से कारण होते हैं। तो जैसे ही हमने इसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद क्या हुआ कि अब ये टेंशन फोर्स यहां से रिलीज हो गया। यहां से क्या हुआ, फोर्स जो था सडन रिलीज हो गया ना, ये तोड़ दिया। तो जब फोर्स रिलीज हो गया तो ये चीजें अब इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी बोल रही है कि इसके अंदर इलास्टिसिटी का गुण है चट्टानों के अंदर। तो धीरे धीरे करोड़ों साल पहले अगर ये चट्टान देखिए, ये धीरे धीरे, तो चूंकि टेंशनल फोर्स खत्म हो चुका है, और जब खत्म हो चुका है तो ये स्ट्रक्चर जो है धीरे धीरे देखिए, ये चीजें अब चेंज होकर के देखिए इस प्रकार से ये उधर चली जाएगी और ये वाली इधर शिफ्ट हो जाएगी। मतलब क्या बोला गया कि ये स्ट्रक्चर है करोड़ों साल से, और उसमें से आपने इसको बीच से यहां से काट दिया। तो जब ये बीच से काट दिया आपने तो क्या हुआ, इसका जो टेंशनल फोर्स था, ये फोर्स को आपने रिलीज कर दिया। एक सोचिए कि यहां पर एक और है, ऐसे इस प्रकार से माउंटेन है, तो जैसे आपने इसको कहीं से कट कर दिया तो इसकी जो टेंशनल फोर्स काम कर रही है उसको आपने रिलीज कर दिया सके। तो एक तो रिलीज कर दिया, उससे एक भूकंप का खतरा बढ़ गया कि अचानक से एनर्जी रिलीज हुआ है, और एक दूसरा कि इसके जो कट गए ये पार्ट अब धीरे धीरे अब स्ट्रेट होना चाहेगा, ये बीच से कट गया।